3 की 16 आयत से लेके हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। पुराना निज़ाम हिजकिय्याह 3 की हिंदी में 970 पेज और पंजाबी में 1128। चलिए हिजकिय्याह इसकी आपने 3 की 16 आयत से लेके 21 आयत तक पढ़ना है। सब एक एक आयत पढ़ दें और ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, ताकि दूसरों को समझ लगे इसमें लिखा क्या है। हालेलुया। चलिए 7 दिना मगरों ऐ होया कि यहोवा दा वचन मेरे कोल आया ते आख्या कि ये आदमी दे पुत्र मैं तेनू इजराइल दे घराने लई राखा बनाया है, सो तू मेरे मुंह दा वचन सुन अते मेरी ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। आमीन। जो मैं दुष्ट ਨੂੰ आखां कि तू निश्चय मरेगा ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਈ ਉਹ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। और जब तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने घर में फंसा हुआ मर जाएगा, पर तू अपने प्राणों को बचाएगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਏ ਠੋਕਰ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ तेरे हथों लवांगा। पर जे तू उस धर्मी नू चेतावनी देवे तां जो ओ धर्मी पाप ना करे अते ओ पापां तो बचिया रहे तां ओ निश्चय जीवेगा, इस लई के ओने चेतावनी मन्नी अते तू अपनी जान छुड़ा लवेगा। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, सिर्फ अब परमेश्वर के इस वचन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का रोटी है, ये हमारे जीवन का जल है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं होता कि कौन सा वचन हमारे जीवन को बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा वचन हमें पापों से छुड़ा ले, कौन सा वचन हमें एहसास कराए कि ये मेरी गलती थी। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। पवित्र आत्मा जी के बारे के वसीले परमेश्वर के गहरे बोधों के बारे में जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह कह रहा है कि 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के साथ समय बताते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे होते हैं? अच्छे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जो परमेश्वर हमारी पहले बात नहीं सुनते थे, जब हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हो जाते हैं, फिर वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुनने लग पड़ते हैं। हालेलुया। 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 और जब हम आवाज लगाते हैं तो वो उसी वक्त उत्तर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां भी परमेश्वर का पवित्र कलाम बताता है कि हिजकिय्याह 7 दिन प्रार्थना में बैठा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। और 7 दिन के बाद परमेश्वर ने उनसे बात की, कहा है मनुष्य की संतान। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहलुआ नियुक्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किनको बचाने के लिए आया? धर्मी इजराइल के घराने को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किनको बचाने के लिए आया? इस्राएल ने कहा हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां किसको नियुक्त किया?
यहेजकेल, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हर एक मसीह को वहां पहरुआ नियुक्त किया है, हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यहेजकेल को नहीं, बल्कि यहेजकेल को उदाहरण के रूप में हमें बताया है कि मैंने आपको भी पहरुआ नियुक्त किया, हालेलुया। आप हैं, आप हैं, आप हैं, आपको पहरुआ नियुक्त किया है, हालेलुया। हाथ बढ़ा के बताएं कि मुझे पहरुआ नियुक्त किया, हालेलुया। किसकी रक्षा के लिए? इज़राइल के घराने की रक्षा के लिए, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम मसीह हैं, मसीह कहलाते, मसीह मतलब सही, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को अलग अलग काम दिए हैं, हालेलुया। सो परमेश्वर का पवित्र कलाम जहां यहेजकेल के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं कि तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, हालेलुया। हम भी सब पहरुए नियुक्त किए गए हैं, हालेलुया। अब आगे क्या कहा कि तुम मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, हालेलुया। मैंने जो वचन तेरे पास भेजा है, किसके पास भेजा? हम सबके पास, हालेलुया। और जो मुंह की बात है, किसके? यहोवा परमेश्वर के, हालेलुया। और उन्हें मेरी ओर से चिताना, मतलब के लोगों को, इज़राइलियों को चिताना मतलब कि उनको चेतावनी देना, हालेलुया। क्या चेतावनी देना? हालेलुया। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, ये यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, तू उसे कहना जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम यहेजकेल के द्वारा हमारे पास भी पहुंचा, और परमेश्वर ने हमें जहां क्या कहा, एक दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो पाप ही कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है, जो वचन के अनुसार चल नहीं रहा, वो भी दुष्ट ही है, हालेलुया। जो वफादार नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो कहते हर काम दिल से कर पर दिल की ना मान, दिल से कर कहा पर दिल की ना मान, दिल तो बहुत धोखेबाज है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए पवित्र आत्मा जी परमेश्वर ने हमें इसलिए दिए थे ताकि वो सहायक के रूप में हम उनको इस्तेमाल करें, हालेलुया। पर पवित्र आत्मा जी हमारे पास ही होते हैं, परंतु हम उनको कभी कहते ही नहीं है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, हालेलुया। मैं ये करूं या ना करूं, हालेलुया, हम अपनी ही मर्जी के मालिक हैं मेरे अजीजों। यहां परमेश्वर ने यही कहा है कि अगर दुष्ट जन को तुमने ना जताया कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गलती की है, हालेलुया, और सचेत का मतलब तुमने उसको वार्निंग नहीं दी, अगर वो ऐसे ही चला गया, अब गुनाह किया है, गलती की सजा क्या है? मृत्यु ही है मेरे अजीजों, हालेलुया। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता, समय पर किसी का नजदीक हो और वो गलती कर दे और सीधा ही नरक में जाएगा, हालेलुया। अगर किसी का समय नजदीक है, उस वक्त भी वो तौबा कर ले, वो स्वर्ग में जाएगा, हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
जहां परमेश्वर ने इसलिए कहा कि उस दुष्ट जन को तुमने अगर नहीं जिताया, उसको उस वक्त सचेत नहीं किया, वार्निंग नहीं दी कि तुमने गलती किया, इसको रियलाइज कर, क्षमा मांग। अगर तुमने नहीं कहा, ये किसका काम है? मसीह का। हालेलुया। एक पहरुए का, एक पासवान का काम है। हालेलुया। अगर वो मर जाता है, वो तो दुष्ट उसके ऊपर लेवल लग गया, अगर वो मर गया तो परमेश्वर कहता वो तो चले गया अब नरक में, अब उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, मैं तुझसे लूंगा, तुझसे लूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, क्या हम उसका लेखा दे पाएंगे? चाहे हम कितना भी प्रभु प्रभु क्यों ना करते हैं मेरे अजीजों, वो हमारी वजह से पाप में चला गया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते मैं तुझी से लूंगा उसका लेखा, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। अगर तुमने बता दिया कि जहां तुमने गलती की है और तुमने बता दिया, अब तुम सेफ हो। हालेलुया। वो मर गया, उसके खून का लेखा तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तो एक दुष्ट की बात कही गई है। हालेलुया। अब एक धर्मी की भी बात जहां परमेश्वर ने की है, दो उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर ने बताया है कि एक दुष्ट भी हो सकता है, एक धर्मी भी हो सकता है। हालेलुया। जहां लिखा है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी शुद्धि नहीं ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक धर्मी व्यक्ति जो धर्म के काम कर रहा था, जो वचन के ऊपर चल रहा था, रोज नित्य नेम कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, पर वो बीच में भटक गया और कुटिल काम करने लगा, और एक पहरुआ जो ठहराया है उसने उसको बताया नहीं। हालेलुया। उसको नहीं बताया उस वक्त, और नहीं चिताया, नहीं वार्निंग दी कि ये काम आपके अच्छे नहीं है। हालेलुया। यस, वचन हम सबके लिए है।